के वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चंस आपको आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश में भी। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और एक और रिक्वेस्ट, जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो सके। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है। बिना भाषा के हम स्टार्ट से इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। भाषा क्या होती है और भाषा क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये एक पिक्चर है जिसमें दो पर्सन आपस में टेलीफोन पे बातचीत कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि भाषा है क्या। भाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तथा एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक होता है और इस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। यानी कि दो व्यक्तियों या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में अगर हमें कोई संवाद करना है, कोई संपर्क करना है या अपने मन के किसी विचार को साझा करना है, तो हम जिस माध्यम से हम अपने विचारों और अपने मन के भावों को अगर व्यक्त कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, तो उस मीडियम को, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करता है तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है वह भाषा ही होती है। इसी तरह से कंप्यूटर से अपना वांछित काम, यानी जो डिजायर्ड कुछ भी टास्क कंप्यूटर से, अगर किसी कंप्यूटर के उपयोगकर्ता को, कंप्यूटर यूजर्स को अगर कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो वो अपनी एक भाषा में उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। यानी कि ऐसी भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सके उसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। यानी कि देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जो एक कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के बीच में आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के बीच संचार का माध्यम है। इट मीन्स इट इज़ ए मीडियम बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर यूजर फॉर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जो आपस में संचार स्थापित होगा, उस संचार स्थापित करने का जो माध्यम है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस देता है और उन्हीं निर्देशों के आधार पे कंप्यूटर डेटा को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट के रूप में कंप्यूटर अपना रिजल्ट एक कंप्यूटर यूजर को प्रोवाइड कराता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे निर्देश सम्मिलित होते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देता है। कंप्यूटर भाषा के अन्य कई नाम हैं, जैसे प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग। ये कंप्यूटर भाषा के यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अन्य नाम हैं। इसको कंप्यूटर की भाषा भी कहते हैं, इसको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, इसको सिंपली प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है और आम भाषा में इसको कोडिंग कहा जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अन्य नाम हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज को यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे कृत्रिम लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये
इंसान के द्वारा रची गई है, इसलिए इसे कृत्रिम लैंग्वेज या आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परिभाषा क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा शब्दों यानी वर्ड्स और प्रतीकों यानी सिंबल्स और कोड्स का एक ऐसा समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा ऐसी भाषा है जो वर्ड्स, सिंबल्स और कोड से मिलकर के बनी होती है और जिसका मेन उपयोग होता है कंप्यूटर को आवश्यक कार्य करवाने के लिए निर्देश देना या इंस्ट्रक्शंस देना। आई होप आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे इसके बारे में जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग क्या है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम में लेने के लिए उपयोग करते हैं? वेबसाइट बनाने के लिए, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कंप्यूटर से संवाद यानी कि कम्युनिकेट कराने के लिए, कंप्यूटर के डिज़ाइन अपने मन मुताबिक यानी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिज़ाइन चेंज करने के लिए या डिज़ाइन बनाने के लिए, कंप्यूटर को अपने अनुसार कार्य कराने के लिए या निर्देश देने के लिए। हमें कंप्यूटर से जिस प्रकार का कार्य करवाना है, जिस प्रकार का टास्क करवाना है, उसी के अनुसार हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम्स लिखते हैं जो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शन के आधार पे कंप्यूटर अपना काम करता है। आई होप आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उपयोग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार, यानी प्रोग्रामिंग भाषाएं कितने प्रकार की होती है। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से लो लेवल लैंग्वेज के भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और दूसरी होती है मशीन लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज के कितने प्रकार होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के भी मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, पहला है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये जो टाइप्स है ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है और इससे संबंधित कई प्रकार के कन्फ्यूजन क्रिएट करके एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट पे लेके रख सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफ टू टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, यानी दो भागों में इसको भी विभाजित किया गया है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के रूप में। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है और इसके बारे में सारी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा वह कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब ये है कि लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर या हार्डवेयर स्पेसिफिक को कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट कराने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए, यानी कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो सके, इसलिए जिस भाषा का प्रयोग करके जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और संसाधनों पर सीधा नियंत्रण प्रदान करता है, यानी कि जो कंप्यूटर के जो एसेसरीज होती है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और दूसरे जो अन्य प्रकार के जो एसेसरी होते हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, उनको आपस में कंप्यूटर के साथ बातचीत कराने के लिए या कंप्यूटर के जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सीपीयू, जैसे रैम और दूसरी जो सेकेंड स्टोरेज मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, ये सभी प्रकार के जो हार्डवेयर और जो संसाधन है उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पे नियंत्रण रखने के लिए
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित होती है। निम्न स्तरीय भाषाएं या लो लेवल लैंग्वेज मेमोरी, रजिस्टर और अन्य हार्डवेयर घटकों को सीधे रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देती है, जिससे अत्यधिक कुशल और विशिष्ट प्रोग्राम बनाने की क्षमता मिलती है। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज की सहायता से कंप्यूटर के जो मेमोरी डिवाइसेज है, मेमोरी यूनिट्स है, जो रजिस्टर्स है सीपीयू के अंदर, या जो इंटरनल हार्डवेयर घटक है, उनके बीच में आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन हो, उस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। उस कंट्रोल को स्थापित करने के लिए जो कोड लिखा जाता है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। निम्न स्तरीय भाषाएं डेवलपर्स को ऐसा कोड बनाने में सक्षम बनाती है जो किसी विशेष हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए अत्यधिक विशिष्ट होता है। यानी कि जो भी पर्टिकुलर हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा जाता है, यानी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। तो जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ही ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। तो आई होप आपको लो लेवल लैंग्वेज की जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे कि लो लेवल जो लैंग्वेज है वो मशीन फ्रेंडली भाषा है, क्योंकि ये मशीन, पर्टिकुलर मशीन से संबंधित भाषा होती है और इसे इंसान नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही डीप कोडिंग की जाती है जो ह्यूमन अनरीडेबल होती है। मानव इसको समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। अब हम बात करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज के भी क्या उपयोग है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के उपयोग, किन किन काम के लिए हम लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य प्रकार के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको डेवलप करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के या उस डिवाइस के हार्डवेयर को किस तरह से कनेक्ट करवाएगा, किस तरह से कम्युनिकेट होगा, वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट। एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जो एक कंप्यूटर डिवाइस होती है किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल में, हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी मशीनें होती है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती है, और उन मशीन्स का जो डाटा है, जो पेशेंट होता है, उसके बॉडी से उस डाटा को लेकर के कंप्यूटर में फीड किया जाता है। तो सिर्फ वही एक कंप्यूटर का बिना उस सिस्टम के कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, जो एक कंप्यूटर और एक कोई न कोई डिवाइस के साथ में जो आपस में जुड़ा होता है, तो वो होता है एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है डिवाइस ड्राइवर, यानी कोई भी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि उनकी जो मेमोरी होती है, जो डिवाइस के अंदर एक छोटी सी मेमोरी डिवाइस होती है, और उसके अंदर उस पर्टिकुलर डिवाइस का प्रोग्राम पहले से ही स्टोर रहता है, जिसको बोलते हैं ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। तो उस डिवाइस ड्राइवर को डेवलप करने के लिए भी लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है रियल टाइम सिस्टम डेवलपमेंट, यानी ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम से संबंधित हो, यानी जैसे मौसम विभाग, अंतरिक्ष विभाग, वहाँ का जो डाटा है वो बिल्कुल लाइव डाटा लिया जाता है, रियल टाइम डेटा लिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम डेटा को एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है, तो इस प्रकार के जो क्रिटिकल सिस्टम होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का परीक्षण और डीबगिंग, यानी कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आ गया है, कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, तो उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, उस एरर को फाइंड करने के लिए, या उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, जिसको डीबगिंग कहते हैं, ये काम करने के लिए भी लो लेवल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको लो लेवल लैंग्वेज के सारे यूज अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है
लो लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था लो लेवल जो लैंग्वेज का, हमने लैंग्वेज के जो प्रकार थे कि लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। अब हम इनकी थोड़ा सा परिचय एक एक करके प्राप्त करेंगे कि मशीन भाषा क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बाइनरी बिट्स आपको पता है 0 और 1, ये कंप्यूटर के की भाषा है। 0 और 1 जिसको बाइनरी भाषा कहते हैं, यही कंप्यूटर की असली भाषा है। कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। तो मशीन लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जो बाइनरी बिट्स यानी 0 और 1 से बनी होती है। मशीन भाषा में निर्देश सीधे सीपीयू द्वारा निष्पादित होते हैं, यानी कोई भी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको सीपीयू ही प्रोसेस करता है। मशीन भाषा को इंसानों द्वारा नहीं समझा जाता क्योंकि वो 0101 के फॉर्म में होता है, इसलिए इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसको पढ़ के उसका मीनिंग नहीं निकाल सकता। मशीन भाषा के कार्यक्रम केवल उसी कंप्यूटर पर चलते हैं जिसके लिए उन्हें विकसित किया गया है, यानी कि जिस मशीन भाषा का इस्तेमाल करके हम किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो उस पर्टिकुलर मशीन के लिए ही प्रोग्रामिंग होती है, उसे दूसरे मशीन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन भाषा मशीन निर्भर यानी मशीन डिपेंडेंट होती है, और मशीन भाषा प्रोग्राम्स अन्य कंप्यूटर पर पोर्टेबल नहीं होते, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो मशीन लैंग्वेज में की जाती है वो पर्टिकुलर मशीन के लिए ही की जाती है। अन्य मशीनों के लिए अगर कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो वो दूसरे तरीके से प्रोग्राम बनाना होगा, सेम प्रोग्राम हर मशीन पे लागू नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्रामिंग भाषा के कुछ फीचर्स है, कुछ इंट्रोडक्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने में मदद करती है। यह उन संचालन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुक्रमिक संकेतों यानी न्यूमोनिक जो सिंबल्स है उनका इस्तेमाल करती है, और इन्हें ये जो काम है इसको प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का होता है। यह उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ और बाइनरी भाषा यानी मशीन भाषा के बीच की भाषा है, यानी ये हाई लेवल और मशीन लैंग्वेज के मिडिल भाषा है, मीडिएटरी भाषा है असेंबली भाषा। ये एक MCQ भी बन सकता है कि विच लैंग्वेज इज मीडिएटरी लैंग्वेज, तो दैट इज असेंबली लैंग्वेज को मध्यवर्ती भाषा कहा जाता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज और बाइनरी भाषा के बीच की भाषा होती है। ये हेक्साडेसिमल और बाइनरी मानों का उपयोग करती है जिसे मनुष्य द्वारा पढ़ा जा सकता है, मनुष्य इसको पढ़ सकता है, लेकिन उसका मीनिंग निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ मशीन लैंग्वेज की तुलना में आसान है। ये प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखा गया है छोटे अक्षरों के अनुक्रम का उपयोग करता है जिसको न्यूमेरिक कोड कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस भाषा को न्यूमेरिक कोड में लिखा जाता है तो वो असेंबली भाषा है। जैसे उदाहरण के लिए ADD यानी एडिशन, CMP, LDA, MUL, तो ये जो है लोड, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, ये जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ये एक तरीके से न्यूमोनिक कोड बनाया गया है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो ये होती है असेंबली लैंग्वेज। एक प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखा गया है उसे सोर्स कोड कहा जाता है या सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। असेंबली भाषा में लिखे गए स्रोत कोड को कंप्यूटर द्वारा समझने से पहले मशीन भाषा में अनुवादित किया जाना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखा गया है तो कंप्यूटर उसे डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकता, उसे पहले मशीन भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे असेंबलर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है असेंबलर के बारे में, कंपाइलर के बारे में, तो ये आप अच्छे से इसको आप समझिए कि असेंबलर वो प्रोग्राम होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो आई होप आपको असेंबली लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई हो। हम आगे बढ़ते हैं अब और बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की।
हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषाएं वे प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका उपयोग ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखने के लिए किया जाता है जिन्हें मनुष्य और कंप्यूटर दोनों समझ सके। यानी वह कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर और यूजर दोनों समझ सकता है, तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मनुष्यों के लिए समझने में आसान होती है क्योंकि वे प्रोग्राम में तर्क और निर्देशों को दर्शाने के लिए बहुत सारे प्रतीकों, अक्षरों और वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो एक तरीके से यूज़र फ्रेंडली होती है जिसको मनुष्य आसानी से समझ सकता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम लगभग अंग्रेजी भाषा के समान होते हैं, इसे सीखना आसान होता है। और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो अभी मार्केट में काम कर रही है। इस भाषा में प्रोग्राम को समझना और लिखना बाकी भाषाओं की तुलना में बहुत आसान है क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को समझना मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को समझना और लिखना आसान होता है। यह एक मशीन स्वतंत्र भाषा यानी मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसे अगर एक मशीन के लिए लिखा गया तो वो दूसरी मशीन पे भी काम करेगी। यानी अलग अलग मशीनों के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जो प्रोग्राम लिख दिया गया है वो दूसरे कंप्यूटर्स पे भी काम करेगा। तो देखा जाए तो जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो सॉफ्टवेयर हैं जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक हमने पहले भी बात करी थी असेंबलर की, कि असेंबलर वो सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। इसी तरह से जो इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अब हम आगे बात करेंगे इसके उदाहरण क्या क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के। तो सी प्लस प्लस, HTML, फोर्ट्रान, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी एसेट्रा, ये ऐसी भाषाएं हैं जो आज में वर्तमान में चल रही है और हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिख करके अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन लिखे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज भाषा जो है, हाई लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। हमने पहले देखा था भाषाओं के प्रकार में, लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रकार है उसमें हमने समझा था कि हाई लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोसीजरल और एक होती है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब प्रक्रियात्मक और नॉन प्रोसीजरल का मतलब होता है गैर प्रक्रियात्मक या अप्रक्रियात्मक भाषा। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के उदाहरण है सी, बेसिक, कोबोल, एल्गोल और फोर्ट्रान। और जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो है विजुअल बेसिक, जावा, HTML, SQL, C++। तो हम अभी इस वीडियो में यहाँ तक उच्च स्तर भाषा के प्रकार ही जानेंगे। इसकी डीप जो इन्फॉर्मेशन है, डीप जानकारी है, वो हम आने वाले इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए और इसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना। थैंक यू वेरी मच।